सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि सभी जानते ही हैं कि बीएससी नर्सिंग की अभी मेरिट लिस्ट नहीं आई है, क्योंकि सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं, उसके ऊपर अभी बातचीत चली हुई है ऑफिसर्स की। सो अभी मेरिट लिस्ट नहीं आई है। क्या पता जब मेरिट लिस्ट आएगी तो उसी के साथ नया सीट मैट्रिक्स भी आ जाए, जैसा पैरामेडिकल के रिज़ल्ट में दिया गया था आईजीएमसी का सीट मैट्रिक्स। उस तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि उसी तरीके से सेम टू सेम सीट मैट्रिक्स बीएससी नर्सिंग की मेरिट लिस्ट में दिया जाए। तो ये तो बात हो गई। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस पर बात कर लेते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो काउंसलिंग प्रोसेस है ना, वो तो मेरिट लिस्ट के बाद ही स्टार्ट होगी। तो आप ये मान के चलो कि 1-2 हफ्ते लग जाएंगे उसको। तो काउंसलिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा ही हमें हमारा कॉलेज मिलता है, जो हमें चाहिए होता है वो मिलता है अकॉर्डिंग टू आवर प्रेफरेंस। अब काउंसलिंग वैसे तो इतनी मुश्किल प्रोसेस नहीं है, बट अगर ये सही से फिल नहीं की तो आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा। इस प्रोसेस को कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, बट बच्चों ने पहले भरा नहीं होता फॉर्म, तो उस वजह से वो लोग कुछ ना कुछ मिस्टेक कर लेते हैं। जैसे कि कई बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म में भी मैनेजमेंट भर दिया, जबकि उनके पास हिमाचल का बोनाफाइड था और अब वो बच्चे पछता रहे हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ताकि आपका कोई भी नुकसान ना हो और आप ढंग से फॉर्म फिल कर सकते हो। तो काउंसलिंग फॉर्म फिल करने के लिए आपको एक काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है, जो आपका काउंसलिंग का फॉर्म फिल करता है। क्योंकि एक काउंसलर को सब कुछ पता होता है कि कहाँ पे क्या चीज़ बननी है और कैसे आपको एक कॉलेज, अच्छा कॉलेज दिलवाना है। तो वो सब कुछ काउंसलर का काम होता है। तो काउंसलर जो होता है ना, वो आप लोग जहाँ भी जाके देखोगे 1000 से ऊपर ही चार्ज करेंगे आपको। मतलब जिस भी काउंसलर के पास आप जाएंगे वो आपसे 1000 से ऊपर ऊपर ही मांगेंगे। कई आपसे 1200 मांगेंगे, कई आपसे 1600 मांगेंगे, कई आपसे 2000 भी मांगेंगे, कई 2500 भी मांगेंगे एक राउंड का। तो काउंसलर बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझसे काउंसलिंग करवाओगे, मैं आपकी काउंसलिंग फॉर्म भर सकती हूँ। तो अगर आप लोग मुझसे भरवाना चाहते हैं तो मैं आपसे बहुत ही कम चार्ज लूँगी। सबसे लो चार्ज मेरे पास है, मतलब सबसे लो चार्ज पे मैं ही हूँ जो आपकी काउंसलिंग फिल कर सकती है। सो आप लोगों को सिंपली इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया होगा, आपको सिंपल उस लिंक पे क्लिक करके वो गूगल फॉर्म फिल करना है। सारी डिटेल्स उसमें फिल करनी है और वो सबमिट कर देना है। फिर मेरे पास आपके फॉर्म आ जाएंगे। फिर मैं उनमें से बच्चों को सिलेक्ट करूँगी। मैं सिर्फ 10 बच्चों के ही भरूँगी, जो टॉप पे, जिन्होंने पहले पहले भर दिया 10-12 बच्चों ने, उनका ही मैं करूँगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, फिर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए 10 से 12 बच्चों का ही मैं भरूँगी। तो टाइम रहते आप लोग उस गूगल फॉर्म को भर लें, और जब काउंसलिंग आएगी तो फिर आप लोगों की काउंसलिंग का फॉर्म मैं ही फिल करूँगी। तो अब मैं आपको चार्जेस के बारे में बता देती हूँ कि कितने चार्जेस रहेंगे। अगर आपने सिंगल राउंड, एक ही राउंड में पार्टिसिपेट करना है, जो कि फ़र्स्ट राउंड है, तो आपके 800 रुपीज़ है फ़ीस। और अगर आपने फ़र्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड दोनों राउंड्स में राउंड में पार्टिसिपेट करना है, देन आपकी 950 रुपीज़ फ़ीस रहेगी। मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप सिर्फ फर्स्ट राउंड में ही पार्टिसिपेट करें, क्योंकि फ़र्स्ट राउंड में जो आपको कॉलेज मिल जाएगा ना, वो आपको आपकी चॉइसेस में से ही मिलेगा। बल्कि सेकंड राउंड में ऐसा होता है कि जो कॉलेज आपको मिला, आपको खुद पता नहीं होता कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्योंकि जिस कॉलेज में सीट खाली होगी आपको वो कॉलेज मिल जाएगा। अब वो आपसे, आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर भी हो सकता है। तो इसलिए फ़र्स्ट प्रेफरेंस आप उसी कॉलेज को देना जो कॉलेज आपको चाहिए। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग फर्स्ट राउंड में ही अप्लाई करना, ज़्यादा लंबा मत खींचना, क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है और सीट्स बहुत ज़्यादा कम है। तो फर्स्ट राउंड में आपको जो भी कॉलेज मिलेगा उसमें चुपचाप से एडमिशन कर लेना, नहीं तो बाद में आप उस सीट से हाथ धो बैठोगे और आपको ऐसा कॉलेज मिल जाएगा जो आप नहीं चाहते थे। सो आप उस गूगल फॉर्म को भर देना। उसमें जो भी डिटेल्स मांगी गई है वो सब आपने उसमें भर देनी है।
बाद में मैं आपका प्रोसीड देखूँगी। फिर मैं उनमें से कोई 12 बच्चे जिन्होंने पहले भरा होगा फॉर्म, उन 12 बच्चों से मैं कांटेक्ट करूँगी इंस्टाग्राम पे पर्सनली, एंड वो लोग मुझसे पेमेंट करेंगे। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी पेमेंट तभी होगी, पहले नहीं करनी है पेमेंट। पहले आपसे कोई पेमेंट नहीं मांग रहे, फॉर्म फ्री में फिल होगा, आपको बिना किसी कॉस्ट के उस फॉर्म को फिल करना होता है बस। कोई चार्ज नहीं लगेगा आपसे, 1 रुपया भी नहीं लेंगे। उसके बाद जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी देन मैं आपसे खुद कांटेक्ट करूँगी, एंड तब आपने मुझे फ़ी देनी है। और आपने बताना होता है उस फॉर्म में, आपने उस फॉर्म में ये भी बताना है कि फ़र्स्ट राउंड में आपने पार्टिसिपेट करने के लिए कर रहे हो अप्लाई, या फर्स्ट एंड सेकंड राउंड दोनों के लिए। तो मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ फर्स्ट राउंड में ही करना, सेकंड राउंड में प्लीज़ मत करना, सेकंड राउंड तक मत जाना। फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिल गया वो ले लेना। एक बार मैं आपको वो गूगल फॉर्म दिखा देती हूँ कि किस टाइप का गूगल फॉर्म खुलेगा। आपने सिंपली मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, एंड उस लिंक दिया होगा एक गूगल फॉर्म का, आपने उस पर सीधा क्लिक करना है, एंड देन आपके पास इस तरह का एक गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो ये मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए ही है, बाकी पैरामेडिकल के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग कैंडिडेट्स के लिए, मैं सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स की ही काउंसलिंग भर सकती हूँ। तो इसमें आपको सिंपली अपना नेम भरना है, और लास्ट नेम मतलब जो भी आपका सरनेम है वो फिल करना है। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपना कुछ सरनेम दिया है तो आपने यहाँ पे वो ज़रूर फिल करना है। अगर आपने सरनेम यूज़ नहीं किया है एप्लीकेशन फॉर्म में देन आप इसमें कोई कुछ नहीं भरोगे, इसको खाली रहने दोगे। आपकी ईमेल आईडी भरनी होगी, अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे डालोगे आप, एंट्रेंस एग्ज़ाम नेम में आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम भरोगे, रोल नंबर दोगे अपना, जो भी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में रोल नंबर था वो, साथ में उसका पासवर्ड भी देना पड़ेगा, बट पासवर्ड आप बाद में दे देना, चाहे अभी मत देना। इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिंक देनी होगी बच्चों को, अपनी या अपने पेरेंट्स की, किसी की भी, ताकि मैं आपसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकूं। देन काउंसलिंग राउंड्स में आप लोगों को बताना होगा कि आपको फर्स्ट राउंड में ही पार्टिसिपेट करना है या दोनों राउंड्स में पार्टिसिपेट करना है। अगर आपको सिर्फ फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो सिंपल आपको फर्स्ट पे ही करना है। अगर आपको दोनों पे करना है तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। फिर से बता दूं कि जो फर्स्ट राउंड है उसकी 800 रुपीज़ फ़ीस है, एंड जो सेकंड राउंड एंड फर्स्ट राउंड दोनों की अगर आप करना चाहते हो देन उसकी 950 है। और लास्ट में आपको नीचे भरना है कि आपके कितने मार्क्स थे एंट्रेंस एग्ज़ाम में, एंड देन आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है इसको। बस इतना ही ये गूगल फॉर्म है, आपको इतना ही फिल करना है और आपको कुछ नहीं करना है इसमें। तो आई होप आप सब समझ चुके होंगे, एंड कुछ भी क्वेरी होगी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड जो अपनी काउंसलिंग मुझसे करवाना चाहते हैं वो जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिल कर दें, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 स्टूडेंट्स का ही काउंसलिंग फॉर्म भरूँगी, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट हो जाएंगे फिर मैं मुझसे हैंडल नहीं हो पाएगा। इतने सारे स्टूडेंट एक अकेला आदमी भरेगा, फिर उसमें मिस्टेक हो सकती है। तो मैं इसलिए ही बोल रही हूँ कि सिर्फ 10 से 12 स्टूडेंट्स के मैं भरूँगी, पर भरूँगी बिल्कुल सही। आपको कॉलेज दिलवाना मेरी जिम्मेदारी है, बस आपको मुझे बता देना है कि आप कौन कौन से कॉलेज प्रेफर करते हो। जो कॉलेज आपको सही लगते हैं मैं उन्हीं को यूज़ करूँगी। बाकी आपके जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसमें कुछ भी अगर मिस्टेक होगी तो मैं उसको सही कर दूँगी। बाकी आपको 100% कॉलेज मिल जाएगा, वो भी HP कोटा से। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन कनेक्ट विद मी, ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। अब अगर आगे कोई मेरिट लिस्ट के बारे में अपडेट आएगी तो वो भी आपको सबसे पहले मेरे ही चैनल पे मिलेगी। सारी न्यूज़ें आपको सबसे पहले मेरे ही चैनल पे मिलती है AMRU से रिलेटेड। बने रहे मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।